हेलो एवरीवन। सो क्लास +2 आज हम पढ़ने जा रहे हैं वॉइड। अब वॉइड जो टॉपिक है वो बिल्कुल ही सिंपल है एंड बोर्ड इसको बहुत बार पूछ चुका है। सो हम डिस्कस करने वाले हैं आज पहले तो सिंपल डेफिनेशंस, इसके अलावा वो क्वेश्चन जो कि बोर्ड पूछता रहता है। अब एक सिंपल सी बात मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि जो वर्ड्स हैं कुछ बच्चे इसको मुश्किल समझते हैं, जबकि बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप ये 10 मिनट की वीडियो के अंदर सब कुछ समझ लेंगे कि इसमें से मुश्किल है ही क्या। सारा कुछ तो क्या है, बहुत ज्यादा इजी है। आपका जो 1 to 2 मार्क्स है वो तो ऐसे ही मिल जाएंगे आपको, बिकॉज जो टॉपिक है बहुत ज्यादा सिंपल है। एंड मैंने एक छोटा सा चेंज जो किया है वो ये किया है कि नोट्स पहले से ही बोर्ड पर लिख दिए हैं, बिकॉज इससे आपका वीडियो का जो टाइम होगा वो कम हो जाएगा। एंड अगेन जो एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है आजकल बच्चों के साथ कि डाटा पैक जल्दी खत्म हो जाता है, बहुत सारे लेक्चर देखने होते हैं। सो मैं क्या करूंगा, जब वीडियो छोटी होगी तो ऑब्वियसली आपका जो डाटा पैक है वो कम कंज्यूम होने वाला है। सो मुझे आपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि ये आइडिया अच्छा है कि नहीं। अगर नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, पहले वाले तरीके से चलने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हम वॉइड्स की तरफ। अब वॉइड होता ही क्या है, देखो बेटा, इसको समझाने से पहले, डेफिनेशन बताने से पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो कि आपने फुटबॉल रखी, 3 फुटबॉल को एक साथ रख दिया। अब 3 फुटबॉल जब मिलती है तो वहां पर थोड़ा सा स्पेस बच जाता है, उसे क्या बोलते हैं बेटा हम, उस एम्प्टी स्पेस को बोलते हैं हम वॉइड्स। तो मैं इसको अगर इस तरह से रिप्रेजेंट करूं, ये फुटबॉल 1, ये दूसरी और यहां पर तीसरी। अब ये जो थोड़ा सा स्पेस यहां पर बच गया, इसे क्या बोल देंगे बेटा हम, वॉइड बोल देंगे, या फिर इसे बोल देंगे इंटरस्टिशियल स्पेस, या फिर इंटरस्टिशियल साइड भी बोल सकते हैं। देखो, सो स्पेस के लिए मैंने एटॉमिक मॉडल वाला एग्जांपल भी लिया है। देखो बेटा, अगर आप इसको अच्छे से देख पा रहे हो तो यहां पर देखो, एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, और बीच में क्या हुआ, ये स्पेस यहां पर खाली रह गया। अब जो स्पेस यहां पर खाली रह गया इसे क्या बोल दिया बेटा हमने, वॉइड बोल दिया। अब ये मार्कर भी यहां से प्रॉपर, अगर तुम इसको देख पा रहे हो तो यहां पर बिल्कुल छोटा सा स्पेस आपको दिखेगा, जिसको हम बोलने वाले हैं इंटरस्टिशियल स्पेस या फिर वॉइड। सो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो कैसे करूंगा, द वैकेंट स्पेस प्रेजेंट इन ऑल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, सबके सब क्लोज पैक स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा सा वैकेंट स्पेस प्रेजेंट होता है, जिसे बोल देते हैं हम क्या, वॉइड या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस। अब जो ये वॉइड्स होते हैं, जो खाली स्पेस होते हैं, ये कितनी तरह के होते हैं जरा उसको डिस्कस करने वाला है। देखो बेटा, इसको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला तो है ट्रायंगुलर, दूसरा है यहां पर टेट्राहेड्रल, और तीसरा है ऑक्टाहेड्रल, लास्ट वन इज क्यूबिक और बॉडी सेंटर, दोनों में से कुछ भी बोल लो। सो 1 बाय 1 इनको उठाते हैं। देखो, अगर बात करता हूं मैं ट्रायंगल की, तो देख रहे हो क्या नहीं, ये 1 2 3 एटम जुड़े यहां पर, और क्या बन गया बेटा, ट्रायंगल बन गया। इसे हम ट्रायंगुलर वॉइड कह सकते हैं, लेकिन इसका एक और रीजन भी है। आप अगर इसको जरा ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर जो स्पेस बच रहा है वो भी क्या है, ट्रायंगल टाइप का है, यानी कि इसका जो खाली स्पेस है उसमें भी क्या बन रहा है, ट्रायंगल। अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो जरा ध्यान से इसको देखो, ये स्पेस कुछ ट्रायंगल टाइप का ही बन रहा है, देख रहे हो क्या। तो इसे क्या बोल दिया मैंने, ट्रायंगुलर वॉइड। और दूसरा रीजन, ये बन के भी कितने से बना है, 3 से। जब 3 एटम मिलते हैं तब ये बनता है, इसलिए भी इसे क्या बोल देते हैं, ट्रायंगुलर वॉइड। जरा डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। The void which is found when 3 sphere, यानी कि 3 spheres यानी कि आपके atoms in such a way atom occupy corner of equilateral triangle। अब जो ट्रायंगल यहां पर बन रहा है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी सारी साइड्स क्या है, इक्वल है। हालांकि इतना बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा बेटर डेफिनेशन में चलेंगे, बिकॉज जब एग्जाम के अंदर ये आएगा, अगर मैं सिंपल सी डेफिनेशन लिखवा देता आपको, ये 4 से मिलकर बना, 3 से मिलकर बना है, तो वो गलत हो जाता बेटा, उससे आपको फुल मार्क कभी ना मिल पाते। इसलिए हम इस वाली डेफिनेशन को प्रेफर करेंगे। कभी छोटे के चक्कर में मत पड़ जाना कि हाँ भाई 3 से मिल रहा है तो इतना खत्म कर दें, बेटा बहुत कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पे, लेकिन आपको ये भी देखना है कि जो आपको फुल मार्क्स भी दिलवाए। एंड कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। इन सच अ वे एटम ऑक्यूपाई कॉर्नर ऑफ, हर एक एटम का ऑक्यूपाई कर रहा है कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल नोन एज ट्रायंगुलर वॉइड। क्या बोलते हैं बेटा इसको, ट्रायंगुलर वॉइड। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसे क्या बोल दिया हमने बेटा, ट्रायंगुलर वॉइड। और ये भी आपने ड्रॉ करने हैं साथ में जब भी डेफिनेशन पूछी जाए। अब आपको कोई डेफिनेशन थोड़ी आती है एग्जाम्स में, तो बेटा ये आप गलत फहमी है। 2014 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, डिफरेंस लिख दो टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के अंदर। और अगेन इन सब में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही दोनों है, ना तो ज्यादा ये आते हैं ना ज्यादा ये आते हैं। पूछे कौन से जाते हैं, या तो टेट्राहेड्रल या फिर ऑक्टाहेड्रल, या फिर उन दोनों का डिफरेंस बना के पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं जरा इसको। अब टेट्राहेड्रल के नाम से यह क्लियर हो रहा है कि यहां पर 4 साइड्स तो बनने वाली है। सो मैं इसका एग्जांपल लेता हूं। देखो,
यहां पर है क्या, 3 एटम तो ऐसे रखे हुए हैं और एक एटम क्या कर दिया बेटा, निकाल के इसके ऊपर रख दिया, राइट। तो ये 4 से मिलकर बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, टेट्राहेड्रल वॉइड। लेकिन इससे बेटर तरीके से हम बता सकते हैं, जरा उसकी तरफ देखते हैं। पर पहले एक बार वॉइड देख लो बेटा, जो खाली स्पेस दिख रहा था बीच में आपको, ये थोड़ा सा, इस खाली स्पेस के जस्ट ऊपर मैंने क्या कर दिया, एटम रख दिया। अब जो स्पेस यहां बीच में बना है उसे क्या बोल दिया मैंने, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो जरा देखते हैं इसको, ये वही 3 एटम मैंने उठा लिया यहां से, अब इसके ऊपर रख दिया हमने एक और एटम, ये ऊपर की तरफ हमने रख दिया, और इसको क्या बोल देंगे, जब ये 4 से मिलकर बनेगा, ये जो स्पेस यहां पर बन रहा है इसे बोलते हैं हम टेट्राहेड्रल वॉइड। अब ये जो टॉपिक है इसको जरा ध्यान से हम चलेंगे। देखो, the void is which is formed by 4 atom, right? In such a way 3 atom are present at the corner of equilateral triangle। सारी वही वाली लाइन रख ली इसको, एक लाइन तो अलग है यहां पर, वो एक लाइन क्या है, another atom is present at the top of triangle। मैंने क्या कर दिया, एक और एटम को जो ट्रायंगल है इसके टॉप पर रख दिया, और क्या बन गया ये, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो जरा इसको मैं फिर भी और गहराई में ले जाना चाहूंगा, देखते हैं इसको। देखो बेटा, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं ट्रायंगल से तो कुछ इस तरह का बनता है। अगर मैंने इसको ऐसे, पहले मैंने 1 2 3 एटम को जोड़ा, ठीक है, अब ये 1 2 3 सेंटर है इसके। अब मैंने क्या करा बेटा, इसको इससे भी ज्वाइन कर दिया, इससे भी ज्वाइन कर दिया और इससे भी ज्वाइन कर दिया, राइट। तो इसकी शेप कुछ क्या बन रही है, टेट्राहेड्रल जैसी बन रही है। तो इसकी जो शेप बन रही है कुछ वो टेट्राहेड्रल जैसी बन रही है। ऐसे भी देख सकते हैं हम, राइट। इसकी जो शेप बनी है वो कैसी बनी, टेट्राहेड्रल जैसी, इसलिए भी इसको टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोल सकते हैं, राइट। सो ये भी हमें क्लियर यहां से हो गया। नेक्स्ट है इसके बाद ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ये भी सिंपल है, जरा इसको भी देखते हैं ध्यान से। अब देखो इसमें क्या होगा, देखो एक ट्रायंगल तो ये है और दूसरा ट्रायंगल ये है, पर ये देख रहे हो दोनों अपोजिट साइड में रखे हुए हैं, इसका फेस इस तरफ और इसका फेस नीचे की तरफ। अगर मैं इन दोनों को आपस में ढक दूं, अगर मैं सीधा सीधा रखता तो कुछ ऐसी शेप बनती है, मैंने क्या कर दिया, घुमा के अंदर की तरफ रख दिया। सो अब जो ये स्पेस है और ये स्पेस है, इनके बीच में जो स्पेस बना इन दोनों को जुड़ने से, उसे क्या बोल दिया हमने, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब देखो ऑक्टा से हमें 8 साउंड कर सकता है, लेकिन वो नहीं है। ये कितने से मिलकर बन रहा है, आपके सामने है, कितने से मिलकर बन रहा है, ये 6 से। अब देखो बीच का जो ये स्पेस है, बीच का जो स्पेस है यहां पर मैंने इसको रख दिया, और इसको क्या बोल देंगे बेटा हम, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। नहीं समझ आई तो एक और चीज देखते हैं। देखो बेटा, ये 3 एटम, इसके बीच में रख दिया मैंने इसको, राइट, और अब इसके बीच में रख दिया मैंने एक और पीस। इसने क्या कर दिया, इसको कवर कर लिया, राइट। जगह बीच में खाली नहीं बच रही है, और वो कहां गया, जो पार्टिकल रखा था वो बिल्कुल सेंटर के अंदर आ गया। जिस वॉइड के अंदर वो आया उसका नाम क्या हो गया बेटा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो जरा देखते हैं इसको, द वॉइड विच इज फाउंड बाय 6 एटम, तुम्हारे सामने 6 एटम से बना है वो। इन सच अ वे 1 लेयर ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड इज प्लेस्ड अनदर लेयर ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड, राइट। एक लेयर को किसके ऊपर रखा मैंने, दूसरी लेयर के ऊपर। देखो ये एक लेयर है, इसके जस्ट ऊपर मैंने क्या करा, दूसरी लेयर प्लेस कर दी। और आप देख रहे हो जिस तरफ 2 रखे होते उस तरफ मैंने क्या रखा, 1 रखा, ये वाला, और जिस तरफ 1 रखा होता उस तरफ मैंने 2 रखे, राइट। तो ये बन गया यहां पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सो होप ये वाली बात तो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसको क्या बोल देंगे बेटा हम, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब देखो नेक्स्ट है क्यूबिक और बॉडी सेंटर। अब ये बिल्कुल सिंपल है, क्यूबिक और बॉडी सेंटर। देखो बेटा ये क्यूब दिख रहा है आपको, इसके बॉडी के सेंटर में मैंने वॉइड रख दिया। जो खाली जगह है वो कहां पर है, बॉडी के सेंटर में। ये वॉइड ना मानो, इसको ये मानो, आपको ये तो दिख रहा है कि ये जो एटम 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम है, और बीच का जो स्पेस है ये खाली है, इसको क्या बोल दिया मैंने, वॉइड। अब एटम इतनी दूर दूर तो नहीं होते, सॉलिड में पास पास होते हैं, बट जो स्पेस थोड़ा बहुत बच रहा है इन सबके मिलने के बाद, उसे क्या बोल दिया बेटा मैंने, उसे बोल दिया क्यूबिक, क्योंकि क्यूब से बन रहा है ना, तो क्यूबिक बोल दिया। या फिर बॉडी के सेंटर में है ना, तो क्या बोल दिया, बॉडी सेंटर। और कितने एटम से मिलकर बना है, जरा देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम से मिलकर बन रहा है। तो इसलिए इसका ये कितने से मिलकर बना है, 8 स्फीयर से। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा, 8। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा, 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3 4 कितने से मिलकर बना, 4 से।
इसका कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो 3 से मिलकर बना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया बेटा 3। सिंपल था कि नहीं? अब देखो, इट इज फॉर्म्ड बाय 8 स्फीयर इन सच अ वे ईच एटम ऑक्यूपाई कॉर्नर ऑफ क्यूब। हर एक एटम ने कॉर्नर ऑफ क्यूब ऑक्यूपाई कर लिया, और सेंटर में क्या आ गया बेटा, स्पेस बच गया खाली, उसको क्या बोल दिया हमने, वॉइड बोल दिया। सो होप ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। देखो इसके लिए भी डायग्राम बन गया, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी बना देते हैं। सो हम इसको बनाते हैं जरा, देखो वही पुराना तरीका, ये बीच वाला स्पेस क्या हो गया सारा बेटा, वॉइड। सो होप ये वाला पार्ट तो आपको समझ आ गया होगा। और ये वाला जो क्वेश्चन आया था वो भी आप यहां पर लिख लेंगे। दो डिफरेंस बहुत थे, एक नंबर का क्वेश्चन था जस्ट, और वो क्वेश्चन क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर का बता देना और ये डेफिनेशन बता देना, ज्यादा स्ट्रक्चर बता देना। बट एक नंबर में तो बेटा 2 पॉइंट मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सो चलते हैं हम बाकी के बोर्ड्स के क्वेश्चन की तरफ। सो हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन जो कि आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी हैं, कुछ केसेस वहां से, और कुछ केसेस देखने वाले हम बोर्ड से जो कि रेगुलरली बोर्ड पूछ रहा है। बट उससे पहले आपको एक नोट पढ़ने की जरूरत है, और ये नोट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, तो इसका सिंपल सा आंसर होगा n। n मतलब नंबर ऑफ एटम। जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है उतने ही क्या होंगे बेटा, वॉइड प्रेजेंट होने वाले हैं। अगर मैं बात करता हूं टेट्राहेड्रल वॉइड की, ये तो ऑक्टाहेड्रल की बात की थी ना, टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है बेटा, ये डबल होता है किसका, नंबर ऑफ एटम्स का, या यूं कहूं कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का भी डबल, क्योंकि n यानी कि नंबर ऑफ एटम और ऑक्टाहेड्रल वॉइड सेम है, राइट। सो टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करूं तो ये डबल होंगे किससे, ऑक्टाहेड्रल से, और डबल किससे होंगे, नंबर ऑफ एटम से, राइट। सो ये नोट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसको यहां हमने अच्छे से देख लेना है। अब देखो, अब हमें क्या पता किस क्यूब के अंदर एटम कितने होंगे, है ना, यानी कि हमें तो नहीं पता ना कि एक जो क्यूब बनता है या एक जो कोई भी स्ट्रक्चर बनता है उसके अंदर कितने एटम्स है, तो मैंने आपको पहले बता रखा है। अगर मैं बात करता हूं एससीसी के लिए तो इसमें कितने एटम होते थे, 1 एटम। बात करता हूं मैं अगर बीसीसी के लिए तो इसमें कितने एटम होते थे, 2 एटम्स। अगर मैं बात करता हूं एफसीसी, या फिर यूं कहूं एचसीपी, या फिर यूं कहूं सीसीपी, इन सब के अंदर कितने एटम होंगे, 4 एटम्स। सो इन सब को हमने याद रखना है। अगर भूल भी गए तब भी मेरे पास 2 तरीके हैं इस सेम चीज को बताने के लिए। अगर भूल भी जाओगे तब भी दूसरा तरीका लगा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलते हैं हम जरा एनसीईआरटी के 1.1 यानी कि पहला क्वेश्चन हमारा इस टॉपिक का, उसको जरा देख लेते हैं। तो देखो, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, और वो 2 एलिमेंट कौन से हैं, x एंड y। कौन कौन से एलिमेंट है बेटा, x एंड y। अब इसने बोला y मेक सीसीपी, y ने क्या बना लिया, सीसीपी, और सीसीपी में कितने एटम होते हैं हमको पता है, 4 एटम होते हैं। तो मैंने लिख दिया यहां पर 4, y ने बोला ना तो y की साइड में लिखेंगे 4। अब देखो यहां पर क्या बोला गया, x ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, जितने n, यानी कि वो भी कितने हो गए, 4। अरे ये क्या था, नंबर ऑफ एटम्स था ना, तो नंबर ऑफ एटम्स भी कितने हो गए, 4 है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने हो गए, 4। तो यहां पर भी आ जाएगा 4। तो मैंने इन दोनों को कट कर लिया, क्या आ गया, 1 1 आ गया। इसका आंसर क्या आ जाएगा, x1 y1, और ये बन गया हमारा फॉर्मूला। क्या आ गया बेटा, x1 y1। सो इस बात पे हमें होप कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर तुम चलते दूसरे तरीके से, देखो तुमको पता नहीं था कितने, तुमने क्या करा, x भी कितने हैं n, y भी कितने हैं n, तो देखो n से n कट गया, क्या आ गया, 1 1 आ गया, राइट। क्या आ गया यहां पर, 1 1, तब भी इसका आंसर क्या आ जाता है, x1 y1। चलो इसमें तो मजा नहीं है इस तरीके से, दूसरे तरीके को देखते हैं ना, थोड़ा सा मुश्किल वाला भी होना चाहिए, वैसे मुश्किल तो नहीं है। अब 1.2 क्वेश्चन, एन एटम ऑफ एलिमेंट बी फ्रॉम HCP, उसने क्या बनाया बेटा, HCP। ए ने ऑक्यूपाई किया 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, राइट। एलिमेंट बी फॉर्म HCP, बी ने क्या फॉर्म कर लिया बेटा, HCP, और HCP में कितने एटम होते हैं, HCP में एटम होते हैं बेटा 4। देखो ना वहां से HCP में एटम होंगे यहां पर 4 होने वाले हैं। अगर मैं बात करता हूं ए की, तो ए ने ऑक्यूपाई कर लिया 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, 2n। तो देखो पहले तो यहां पर कितने एटम है, ये देखो 4 एटम है, और इसके भी क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, यहां मुझे लिखना पड़ेगा 2n। अब 2n बोले तो n कितने हैं यहां पर, देखो बेटा n है यहां पर
n होंगे यहां पर डबल, तो ये डबल हो गए। लेकिन अब इसने बोला, इसने सारे वॉइड कवर नहीं किए, इसने बोला सिर्फ 2/3 कवर किए। ऐसा हो सकता है कि सब वॉइड के अंदर कोई सामान ना हो, कोई एटम ना हो, सिर्फ लिमिटेड के अंदर हो। तो अभी तो हमें पता चला कि ए कितने हैं, ए कितने हैं बेटा बताना जरा। यानी कि हमारे जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो कितने होंगे, पहले तो 2 इंटू एन करूं मैं। 2 क्या है बेटा हमारे पास, 2 से मल्टीप्लाई होना है। n क्या है हमारे पास, n है बेसिकली कितने नंबर ऑफ एटम है, तो मैंने क्या कर दिया 2 इंटू 4 आ गया यहां पर 8। और इसने कितने ऑक्यूपाई करे बेटा 2/3, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 3 से, तो क्या आ जाएगा यहां पर 16/3। अब देखो यहां पर क्या आ गया 16/3 और यहां पर क्या आ गया 4। ठीक है, तो कट कर दो इसको, क्या आ गया 4:1। अब देखो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4:3, राइट। 4/3 था और मैंने 1 किया तो क्या बन जाएगा इधर जाके देखो 4:3 बन गया। तो आंसर क्या बनेगा इसका A4B3। एक तो ये तरीका था इस क्वेश्चन को करने का। अब दूसरा तरीका देखते हैं इस सेम क्वेश्चन को करने का। 1 मिनट के लिए मैं रुक जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो अब दूसरा तरीका देखो, सपोज कर लो को पता ही नहीं है HCP में कितने एटम है, तो क्या करोगे, तो क्वेश्चन और ज्यादा आसान हो जाएगा। देखो यानी कि भूलने का यहां पर फायदा है। ए बी, अब देखो जरा, अब हमें पता है कि एटम बी पे कितने एटम होंगे, एटम बी पे कितने एटम होने वाले हैं बेटा, एन मान लिया मैंने उसको, राइट। अब ए किस पे बेटा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे, ये कितने होंगे बेटा 2n, तो 2n मैंने यहां पर लिख लिया। अब यहां पर एक बात बोली गई है कि उसने कितने ऑक्यूपाई करे हैं, 2/3 ऑक्यूपाई करे हैं, तो मैं 2n से मल्टीप्लाई कर दूंगा 2/3 को। कोई दिक्कत इस बात में, इससे ही क्यों मल्टीप्लाई करा, आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो बेटा यहां पर क्या लिखा गया है, टेट्राहेड्रल वॉइड, वो क्या होते हैं, डबल होते हैं। और इसने एक और भी बात बोली कि उसने सारे ऑक्यूपाई नहीं कर लिए, अगर सारे ऑक्यूपाई कर लिए होते तो सिंपल यही आंसर हो जाता है 2n, है ना। लेकिन उसने ऑक्यूपाई कितने करे हैं 2/3, तो क्या आ जाएगा 2/3, क्या बन गया ये 4n/3 और यहां पर n से n कट गया और यहां पर आ गया 1, तो उसको मैंने क्या कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा ये बन गया 4:3 यानी कि a क्या हो गया बेटा 4, b क्या हो गया यहां पर 3। तो आपका आंसर दोनों ही क्या है, सेम है, पर दोनों में से एक तरीका लगाना है, जो आपको पसंद आए वो तरीका लगा लो। अब एक क्वेश्चन 2015 का है, ये मैंने आपको करने के लिए दे दिया, अब खुद कर लेना बेटा इसको। ये क्वेश्चन आया 2015 के अंदर और ये था एनसीईआरटी का 1.2, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन मैं खुद करवा देता हूं एंड यहां की क्लास ओवर हो जाएगी। देखो बेटा, अब मैंने बोला एटम एक्स occupies FCC and atom Y occupies 1/3 of octahedral void। ये क्वेश्चन भी अगेन 2015 के दूसरे सेट के अंदर आया हुआ है, दोनों ही क्वेश्चन एक टाइम पर आए हैं। तो जरा मैं इसको बताता हूं एफसीसी के लिए। देखो बेटा आपकी मर्जी, आप कौन सा तरीका फॉलो कर रहे हो, मैं तरीका फॉलो कर रहा हूं एटॉमिक नंबर वाला। तो देखो मैंने यहां लिख दिया मैंने लिख दिया यहां पर x और यहां पर लिख दिया y। देखो एटम प्रेजेंट इन x, एटम प्रेजेंट इन x इज इक्वल टू आ गया 4। y की बात करूं तो एटम प्रेजेंट एट y, अब देखो y का मतलब y में कितने हुए, y में वैसे होने चाहिए बेटा जितने नंबर ऑफ एटम उतने ही क्या होता है बेटा यहां पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होने वाले हैं, राइट। तो मैंने इसे बोल दिया ये भी कितने होंगे 4, लेकिन इसने ऑक्यूपाई कितने करे 1/3, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे 1/3 से। तो बनाते हैं जरा x और y को। x कितना है बेटा 4, y कितना है, y है बेटा 4/3, y कितना है 4/3 है। तो जरा इसको ध्यान से हम समझते हैं। मैं इसको कट कर देता हूं यहां से सिंपल, और इधर चल जाएगा ये, तो क्या बन गया x3y1। ये फॉर्मूला हमारे पास बनकर आ गया। होप इस बात में आपको कोई डाउट नहीं होने वाला, आपको समझ आ गया होगा। अगेन आपको अगर ये तरीका पसंद नहीं आया तो सिंपल सी बात है, अपना तरीका यूज करो। वो कौन सा था, एटम प्रेजेंट एट x कितने है भाई n, और y पे भी कितने होंगे एटम
एटम प्रेजेंट एट y, ये भी कितने होंगे n, लेकिन इसको कितने मिल रहे हैं ओनली 1/3, तो मुझे मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा 1/3 से। करके देखेंगे, x लिखा y लिखा n लिखा, यहां पर लिख दिया n/3, n से n कट गया, क्या आ गया बेटा 1/3, यानी कि x हो गया 1, y हो गया x हो गया यहां पर 3 और y हो जाएगा यहां पर 1। दोनों ही केसेस के अंदर आपका फॉर्मूला सेम आ रहा है। सो होप ये वाली क्लास आपको अच्छे समझ आ गई होगी और ये जो क्वेश्चन है इसको अच्छे से सोल्व कर लेना। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो बेटा शेयर करने में कंजूसी ना किया करो। थैंक यू।